देखिए बच्चों, इसके पहले हमने जो है इसके फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था कि यूनो क्या होता है और यूनो किस लिए बनाया गया है। क्या उसके पहले भी कोई जो है संगठन या टीम बनी थी, लेकिन टीम जो है असफल क्यों हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। उन सब को बचने के लिए अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो विश्व के सभी देश जो है खतरे में आ सकते हैं और विश्व जो है के सभी देश नष्ट हो सकते हैं। तो उन सब से देशों में झगड़े और विवाद से बचने के लिए यूनो जो है बना है। यूनो का जो है 1 जनवरी 1942 में इसका गठन किया गया था। सबसे पहले जो है अमेरिका ने किया था और इसका जो है इसका ऑफिस लंदन में है। तो अब हम देख लेते हैं इसके, और भी हमने जो है पहले विषय में चर्चा कर लिया है कि यूनो का ऑफिस से संबंधी और उसके जो है अंग कितने होते हैं और उसका झंडा क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है और यूनो डे के किस तारीख को मनाया जाता है या यूनो डे का क्या महत्व होता है। अब हम देखेंगे, आज चर्चा करेंगे कि यूनो के जो अंग होते हैं, यूनो के जो अंग होते हैं वो अंग 6 है, लेकिन उसमें से 5 ही अंग एक्टिव होते हैं। एक अंग जो है इनएक्टिव हो गया है। वो क्यों हो गया है वो हम लोग समझेंगे। देखिए 2011 में जब दक्षिणी सूडान को आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि जब कोई देश दूसरे के अंडर या गुलाम होता है तो इन सभी देशों का जो है फ़र्ज़ होता है, उन सभी देशों को ये होता है कि उस देश को आज़ादी मिले, जिससे कि वो जो है कहने का अर्थ ये है कि उस देश को जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तो यूनो के लोग जो है, यूनो का जो है टस्टिप उसके लिए काम करता है। तो जब 2011 में जो दक्षिणी सूडान को जो लास्ट वहाँ देश है जो है उसने क्या किया था, उसको आज़ादी मिल गई थी तो यूनो का मेंबर बन गया था। वो 2011 में इसकी सदस्यता ली थी। तो जब सबसे पहले जो यूनो का जो चार्टर बना था, उस चार्टर में जो 50 देशों में से भारत का भी नाम आता है। 50 देशों में भारत का नाम आता है और 2 ऐसे देश होते हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं कि किस देश में क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से उनकी देश की सहायता की जा सकती है। वो ऑब्जर्वर देश क्या है, 2 ऐसे जो है। और तो पहला क्या है, होली सी है। पहला हमारा देश क्या है, ऑब्जर्वर देश, ये होली सी है। क्या है, होली सी। और दूसरा हमारा क्या है, फ़लस्तीन। फ़लस्तीन जो है हमारा देश है। 2 ऑब्जर्वर के करते हैं और टोटल इसमें कितने हैं, 193 + 2 ऑब्जर्वर कंट्री देश हैं, जो कि जनरल असेंबली, देखिए जैसे कि विश्व की संसद के रूप में जाना जाता है। जैसे हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो संसद होती है, जो सभा होती है, उस सभा में क्या किया जाता है कि उस सभा के जो है सदस्य जो भी होते हैं वो सभी देशों के सदस्य होते हैं। अल्फ़ाबेट जो है क्रम में होते हैं। उसका एक जो है हेड होता है, एक मुख्य होता है। और वैसे ही उसी प्रकार से जो है विश्व की संसद को भी चला जाता है। सभी देशों के जो है का सहायता राशि के रूप में बजट बना जाता है और सभी देश उस मिल के संगठन को पैसा देते हैं और मदद करते हैं। कई तरीके से, सुरक्षा के तहत से या आप आर्थिक के तहत से उस देश की मदद करते हैं। और जब यूनो जिस देश के लिए ज़रूरी समझता है उस देश को जो है हेल्प करता है। जैसे कहीं भुखमरी हो गई या कोई युद्ध हो गया या कोई किसी प्रकार से ज़रूरत है, महामारी है, तो वो यूनो क्या करता है, उस देश के लिए जो है पैसा देता है और उससे जो है बचाने की कोशिश करता है। तो यूनो में देखिए इसकी विशेषताएं हैं कि जैसे सभा है, इसमें प्रत्येक वर्ष में जो है एक बार बैठक होना अनिवार्य होता है। तो जब देश का जो यूनो का जो मेंबर होता है, कह सकते हैं जो मुखिया होता है देश का, वो अकेले या 5 लोगों की टीम के साथ में जाता है और अपनी बात रखता है, लेकिन उन 5 लोगों का जो मत होता है वो एक मत माना जाता है। और जो है यूनो ने जो है 24 अक्टूबर 1945 को हमने बता ही दिया था कि यूनो जो है, लेकिन जो लास्ट में हमने बताया था 2011 में जो है दक्षिणी सूडान है जो कि इसकी सदस्यता को ग्रहण किया है। अब हम देख लेंगे कि जो है इसकी लैंग्वेज के बारे में बता दिया था। अब हम देख लेते हैं कि जो है यूएनएससी क्या होता है। देखो यूएनएससी क्या होता है, बेसिक देखते हैं
कि यूएनएससी जैसे कि हम लोगों का पुलिस है, हर एक स्टेट का पुलिस होता है, तो वैसे ही यूनो का होता है। इसको क्या बोलते हैं? पुलिस मैन बोलते हैं। देखिए पुलिस मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देशों की सुरक्षा करना, ठीक, तो वो यो सिक्योरिटी होती है, इसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी का जो है होता है। तो यूनो जो होता है, जब कहीं किसी चीज़ देश में आतंकवाद होता है तो वो उस देश की यूनो जो होता है उसको लगता है कि यदि आतंकवाद से उस देश में आतंकी हैं या उस देश का कोई दूसरे देश के नुकसान पहुंचा रहा है, तो यूनो की जो सिक्योरिटी होती है वो बिना परमिशन के उस देश के आतंकी को जो है वो ख़त्म कर सकता है, पकड़ सकता है, कुछ भी उसके पास ये पावर होती है। और दूसरी चीज़, इसमें एक वीटो पावर होती है। जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसके 5 देशों के पास इसमें क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसे देश होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर है क्या चीज़? देखिए वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो किसी काम को ना करने के लिए पावर दी जाती है। जैसे यदि उन 5, आप देख लेते हैं कि वो 5 देश ऐसे कौन कौन से हैं। ABCRS। देखिए जो ये अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सी से चाइना हो गया, रसिया हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ABCRF, ठीक है। तो इसमें जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, सॉरी इसमें एक स्पेन ना होके ये क्या हो गया? फ्रांस होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, फ्रांस, ठीक है। अमेरिका कहने का अर्थ हुआ कि अमेरिका के पास वीटो पावर है। फिर किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। फिर तीसरा किसके पास है? चाइना के पास है। इसीलिए देखो जो चाइना है, यदि वो नहीं चाहता है कि भारत को भी वीटो पावर मिले, है ना, सभी देश और तो चाहते हैं कि वीटो पावर मिल जाए, लेकिन जो चाइना है वो नहीं चाहता कि जो है भारत को जो है वीटो पावर। देखिए इन देशों के पास जो है वीटो पावर है। ये वीटो पावर 10 लोग एक तरफ हो जाएं, लेकिन अगर उसमें से एक भी देश यदि उस चीज़ के लिए मना करता है तो वो काम नहीं हो सकता है। अब वो काम का मतलब ये होता है कि यदि कोई देश आपस में विवाद है, जब तक ये जो है 5 देश हैं ऐसे हैं, ठीक है, जब तक ये जब तक कि ये सहमत नहीं देते हैं या असहमत हो जाते हैं तो वो कार्य जो है रोक दिया जाता है। अच्छा, इन सभी देशों के पास ही क्यों वीटो पावर है? क्योंकि ये जो है यूनो को जो है बहुत बड़ी रकम देते हैं। बहुत बड़ी का मतलब जितने ये 5 देते हैं उन सभी देशों को मिलाकर जितने भी देश देते हैं वो सब उनके बराबर या उनसे ज़्यादा जो है हमारे यूनो को देते हैं। यूनो जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इस टीम को ये लोग जो है पैसा देते हैं, जो कि यूनो चलता है। इसका जो है इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। और इसमें देखिए यदि जो है इसमें जो 15 सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और 10 में से इसमें 9 जो है अनिवार्य होता है किसी के लिए। देखिए ये स्थायी रूप से सदस्य होते हैं, ये एक बार बन गए हैं तो ये बने रहेंगे स्थायी रूप से। अस्थायी रूप से बाकी कितने होते हैं? 10 जो है होते हैं, उनका चयन किया जाता है, उनका जो है, ठीक है। यदि 5 ये देश और 4 अन्य देश, यदि इसकी जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल होनी है, मीटिंग होनी है, तो 5 ये प्लस 4 और ऐसे देश होना अनिवार्य है, तभी उस मीटिंग को जो है सक्सेस और सफल माना जाएगा। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है इसको किसके जो है पुलिस मैन की संज्ञा दी जाती है। हमने बता दिया कि 5 ऐसे देश होते हैं जिनको जो है वीटो पावर दिया गया है। और इसकी बेसिक यही होती है कि 5 ये और 4 प्लस ये, 5 ये देश होंगे, 4 कोई और देश हो सकते हैं, और उन देशों को क्या होता है कि चयन किया जाता है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल जो है जो कि उस समय तक रहता है, बाकी जो है समय के लिए क्या हो जाता है कि उसमें जो है बाकी उसके लिए जो है चुनाव किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो इस बार आपका हुआ या किसी देश का हुआ
तो अगली बार फिर किसी और देश का, क्योंकि आपके पास कितने 195 कंट्री है, तो 195 में से क्या है ये 5 तो आपके परमानेंट हो जाते हैं, 5 तो आपके परमानेंट हो गए, लेकिन इनके अलावा भी सभी देशों को मौका मिलता है कि इस जो है टीम का सदस्य या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है सदस्य बनने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो है UNSC क्या होता है, इकोसॉस, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक और आर्थिक परिषद होती है। इसमें जो सामाजिक और आर्थिक परिषद में क्या होता है कि 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष के लिए इसमें कुल कितने देश होते हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, और इसमें कुल देश जो है 54 देश होते हैं। किसमें 54 देश ऐसे होते हैं जो कि इस टीम में काम कर रहे हैं। इस टीम का दुनिया में किसी भी देश में यदि कोई आपदा, भूकंप या भुखमरी आ जाती है तो जो है इस देश का संगठन द्वारा पूर्ति किया जाता है। समाज में जो है आर्थिक और जो है किसी भी सामग्री द्वारा जो है मदद किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उस देश में यदि भूखमरी हो जाए, ठीक है, उस देश में कोई संकट आ जाए, विपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या होता है कि यूनो अपना खजाना खोलता है और उन देश के लोगों के लिए भी मदद करने के लिए आता है। तो ये जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि हेल्प के लिए किया जाता है, तो यूनो इस चीज़ के लिए खर्च करता है। और हम देख लेते हैं सचिवालय। देखिए सचिवालय जैसा कि नाम है वैसे जो है सचिव, इसका सचिवालय का एक जो है सचिव, महासचिव होता है यूनो का, और इस सभा को, पूरी सभा को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का मतलब ये करता है जितने भी इस टीम के सदस्य है, असेंबली है, उस असेंबली द्वारा जो है इसका एक सचिव चुना जाता है जो कि उस महासचिव जो है के रूप में काम करता है। वो जो चीज़ निर्णय लेता है, ठीक है, जो चीज़ जो है जैसे कोई मीटिंग करना हो तो सभी जो है सदस्य को बुलाता है और कॉन्फ्रेंस करता है और उस चीज़ को बताता है। तो इसका जो हेड सचिव होता है उसका कार्यकाल कितने के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल कितने के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए जो है सचिव बनते हैं, हेड बनता है। फिर 5 वर्ष बाद दूसरे सचिव का जो है चयन किया जाता है। तो इसमें जो है अब हम देख लेते हैं इसका भी जो है हेड ऑफिस। देखिए इस हमारा जो है चाहे जनरल असेंबली हो, यूएनएससी हो या इकोसॉस हो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, इन सब का जो है अमेरिका के जो है न्यूयॉर्क में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। अब हम देख लेते हैं आईसीजे क्या होता है। आईसीजे का जो है हेड ऑफिस कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है। इसका हेड ऑफिस चेंज है, बाकी सभी का हेड ऑफिस जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो इसका हेड ऑफिस अगर पूछा जाए आईसीजे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्यायालय, तो जस्टिस होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिशियल या जस्टियल, ठीक है। तो इसका जस्टिस होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इसका हेड ऑफिस नीदरलैंड है, इसमें देखिए क्या होता है, जो अब मान लीजिए कोई देश आपस में विवाद हो जाते हैं तो उन देश को जो समझौता के लिए इसमें कितने होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्य का मतलब ऐसे जो है टीम के सदस्य जो सभी देशों से सेलेक्ट किए जाते हैं। उन सभी देशों में ये नहीं कि जो है ये नहीं होता है कि सिर्फ इंडिया को, कहीं भी देशों के लोग चयन किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। अगर कोई पूछे कि आईसीजे का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए जो है इसका कार्यकाल किया जाता है। और 9 वर्ष में एक हमारे जो इंडियन अभी तक तो जो है 4 इंडियन, कितने इंडियन, 4 भारतीय ऐसे हैं जिनका जो है क्या किया जाता है, ये अभी तक 4 ऐसे भारतीय हैं जो कि आईसीजे के जज रह चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भारतीय जो है इंटरनेशनल कोर्ट जज का क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो। तो उसमें से जो 4 भारतीय हैं वो हमारे जो है बीएन
पहले हमारे जो पूछा जाएगा तो रघुनंदन पाठक हैं, और दूसरे जो है हमारे जो है दलवीर क्या है, भंडारी जो रह चुके हैं इस समय 2017 में। क्या हुआ, 2017 में डीएस भंडारी, जो हमारे डीएस भंडारी सर है वो क्या है, री इलेक्टेड होकर इस, ठीक है, री इलेक्टेड 2 बार इनको चयन किया जा चुका है, जो कि 9 वर्ष के लिए जो है आईसीजे के सदस्य या उसके जज के रूप में काम करते हैं। तो इसमें देखो बेसिक चीज़ें ये जाननी है कि पूछ लेगा कि कितने भारतीय हैं, तो 4 ऐसे भारतीय जो रह चुके हैं, हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रह चुके हैं, और जो कि पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे, और जो हमारे जो इसके रघुनंदन पाठक है, बीएन राव बनैगन नरसिंह राव जो है इसके सदस्य रह चुके, और जो हमारे लास्ट जो चौथे हैं वो हमारे क्या हैं, दलवीर भंडारी। जो दलवीर भंडारी हैं जो अभी दोबारा 2017 में री इलेक्टेड होके आईसीजे के जो है सदस्य के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। तो इसमें 9 जजों की जो बैठक अनिवार्य होती है, जैसे 15 जज की टीम होती है, इसमें कुल कितनी जो है जज की टीम, इसमें जो है 15 जजेस की एक टीम होती है, जिसमें 9 जज, यदि 9 जज नहीं प्रेजेंट रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, आईसीजे के जो यदि हमारा कोई केस है तो उस केस की सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि इन जजों का रहना अनिवार्य होता है। यदि तो हम देखेंगे कि 4 ऐसे भारतीय हैं, नागेंद्र सिंह, बीएन और रघुनंदन पाठक और दलवीर भंडारी, ये हमारे 4 ऐसे जो है भारतीय हैं जो कि इस आईसीजे के सदस्य रह चुके हैं। और मौजूदा हालत में यदि कोई पूछता है 2017 में री इलेक्टेड होके हमारे डीएस दलवीर भंडारी सर जो है इस समय जो है आईसीजे कोर्ट के जज हैं मौजूदा हालत में। तो हमने लास्ट जो बताया था, जो 6वां इसका अंग है वो टचशिप है। जो टचशिप क्यों जो है ख़त्म हो गया वो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हर एक देश का अपना अधिकार और नियम और संविधान कानून है। तो इसमें जो परिषद में सन 1994 में प्रभाव में नहीं है, तो ये 1900 यदि कोई कहे तो 1994 के बाद ये प्रभाव में नहीं है, तो 1994 के बाद इसका काम ख़त्म हो गया, तो ये इनएक्टिव हो गया। तो प्रेजेंट टाइम में एक्टिव कितने हैं, हमारे 5 ऐसे अंग हैं जो कि एक्टिव है, कार्य कर रहे हैं। तो हमने जनरल असेंबली के बारे में बताया, यूएनएससी के बारे में बताया, इकोसॉस के बताया, और सेक्रेटरीट के बारे में बताया, आईसीजे के बारे में बताया। तो इंटरनेशनल का कोई मैटर होता है आईसीजे में जाता है, यदि हमारा सुरक्षा से जाएगा तो यूएनएससी के आते हैं। इसके छोटे छोटे कई अंग जो है हमारे यूएस सॉस में जोड़ दिया गया है, वो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। तो यूएनओ की ये जो है विशेष जानकारी या जो भी हम तक जो है समझ में आया वो बताया गया। महत्वपूर्ण ये होता है कि ये चीज़ें तो है ही हैं, साथ साथ में अपनी आप पाठ्य पुस्तक को देखें जहाँ पे इन चीज़ों को है। ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ औरली हैं और कुछ जो है उसमें लिखा गया है, बहुत सारी बातों को नहीं लिखा जा सकता, और जो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने बता दिया है। इसको जो है डीपली अध्ययन करने के लिए अपनी आप पाठ्य पुस्तक से देखें और उसमें पढ़ें और समझें। धन्यवाद।